जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपका गुरु जी महाराज के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, यहाँ पर आप लोगों के द्वारा सुनाए गए सत्संग रिकॉर्डेड फॉर्म में या जो आप लिख कर भेजते हैं वही सुनाए जाते हैं। और संगत जी, ये सत्संग बाकी संगत के साथ शेयर किए जाते हैं। संगत जी, आज ऐसे ही दो आंटी जी के सत्संग हैं जो बहुत ही प्यारे सत्संग हैं और ब्लेस्ड सत्संग है। तो संगत जी, अब मैं आपके सामने आंटी जी के सत्संग है जो एक आंटी जी ने मुझे रिकॉर्ड करके भेजा है और एक है जो आंटी जी ने लिख कर भेजा है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। तो संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और संगत जी, गुरु जी महाराज के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे सत्संग तो सत्संग को लाइक कीजिए। और अगर आप अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पर आप अपने सत्संग को शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब मैं आपको आंटी जी का सत्संग सुनाऊंगी जो आंटी जी ने मुझे लिखकर भेजा है। संगत जी, आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी बड़ौदा से, मैं गुरु जी से फेसबुक के माध्यम से 2024 से जुड़ी हूँ। फेसबुक पर गुरु जी के मैसेज आते थे, वो हमेशा मैसेज आते थे और मैं उनसे जुड़ी और उनका शुक्राना करती हूँ। धीरे धीरे मैं गुरु महाराज से जुड़ती चली गई और मुझे गुरु जी के मैसेज पर यकीन होता चला गया। एक दिन गुरु जी महाराज का मैसेज आया कि 2025 में किसी बड़े तीर्थ स्थान पर जाएगी और मैं 2025 में शिवरात्रि के दिन ही हरिद्वार पहुंची और गंगा नदी पर स्नान किया। शिव जी की पूजा करके मैं धन्य हो गई और मैं अत्यंत खुश हुई। मैंने गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना किया। उसके बाद मैं भी प्रॉब्लम में गुरु जी को पुकारा, तब मेरे साथ खड़े रहे। एक बार मुझे रुपए की ज़रूरत थी, तब गुरु जी का मैसेज आया, तो चिंता मत कर, रुपयों का बंदोबस्त हो गया है, जिस दिन चाहिए मिल जाएंगे। और गुरुजी की कृपा से उसी दिन रुपए मिल गए। धन धन गुरुजी। गुरुजी ने एक बार गुरुजी का मैसेज आया, गुरुजी ने कहा, मैं आज तेरे घर आऊँगा। संगत जी, गुरु महाराज जी तितली रूप में घर पर बैठे दर्शन देने आए। मैसेज आया कि आज मैं दर्शन दूंगा। तब गुरुजी ने मुझको दर्शन दिए। उसके लिए गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुजी महाराज बहुत ही प्यारे हैं, सबको ब्लेस करते हैं और कष्ट काटते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो आंटी जी ने व्हाट्सएप के माध्यम से लिखकर भेजा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आगे एक और आंटी जी का सत्संग है जो आंटी जी ने रिकॉर्डेड फॉर्म में भेजा है। तो चलिए अब हम सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज जी के श्री चरणों में। गुरु महाराज, यदि सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरु संगत, गुरु फैमिली। कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, दिल से शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, पुत्र दिल से शुक्राना शेयर किया कर। मैनू पता है तेनू नौकरी दी, घर दी चिंता रहंदी है, पर तू टेंशन ना ले, मैं सब ठीक कर देवांगा। बस तू शुक्राने की सेवा जारी रखियो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, वाकई में मुझे ना काम की भी थोड़ी सी टेंशन हो रही थी, लेकिन मत ऐसा होता ना, आप घर में हो और आप
कहीं न कहीं दिमाग में बात आ जाती है। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि जैसे माइंड में थॉट डालते हैं कि तू सिर्फ़ अपने घर का काम करे, या संगत जी गुरुजी ना मेरे से सफाइयाँ करवा रहे हैं, जैसे कि मैंने कल भी सत्संग में शेयर किया था कि गुरुजी सफाइयाँ बहुत करवा रहे हैं। तो गुरुजी ने बोला ये जो टाइम है तेरा, ये तू अपने घर को दे, इसके बाद जो होगा वो गुरु की कृपा होगी। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। जैसे गुरुजी मेरे माइंड में थॉट डाल रहे हैं कि तू टेंशन मत ले किसी भी चीज़ की, ना काम की, ना घर की। तू बहुत होनहार बच्चा है मेरा। तू तू सफलता के लिए बना है, तू बिज़नेस करने के लिए बना है। अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरुजी के बड़े पॉजिटिव मैसेज आते हैं, बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं, जिससे गुरुजी हमें कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने देते। हमेशा यही कहते हैं कि पुत्र हिम्मत रखो। मैं कल थोड़ा-सा ना अ, हिम्मत हार गई थी। मैं आपको बताती हूँ, कल मैं ना रियल एस्टेट के 2 ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ। तो मैं उस ग्रुप में से ना मैंने सडनली ऐसी एक प्रॉपर्टी थी, मुझे उसका प्राइस नहीं पता था, लेकिन मैंने उस प्रॉपर्टी को अपने स्टेटस पे लगा दिया, क्योंकि मेरे रिलेटिव नहीं जानते कि मैं क्लिनिक लाइन में हूँ, उनको ये लगता है कि मैं रियल एस्टेट में हूँ। तो मैंने वो प्रॉपर्टी या कोई भी नई इंक्वायरी या कुछ ऐसा आता है वीडियो वगैरह, मैं स्टेटस पे लगा देती हूँ। तो संगत जी, मैंने अपने स्टेटस पे लगाया, जो मेरा दूसरा नंबर है ऑफिशियल वाला, तो मैंने उसमें लगाया। तो मेरे एक क्लाइंट का था, जो काफ़ी पुराने, जिनके घर में काम, मतलब जिनकी वाइफ़ का मैं काम करती थी फ्रीलांस। तो उन सर का मेरे पास मैसेज आया उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कि प्राइस और क्वेश्चन मार्क, मतलब उन्होंने मुझे प्राइस पूछा कि इसका प्राइस क्या है उस फ्लैट का। तो मैंने ना एकदम से जिन्होंने वो डाली थी, ग्रुप में डाला था वो फ्लैट, उनसे मैंने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके उनसे मैंने उसका प्राइस पूछा, तो उन्होंने मुझे वो प्राइस बताया। और मैंने उनको बोला कि मैं ऐसे क्लिनिक लाइन में हूँ, बट मैं साइड बाय साइड रियल एस्टेट का करती हूँ, हमारा खुद का ऑफिस है कालका जी कृष्णा मार्केट में। तो संगत जी, फिर उन्होंने ओके बोला, क्योंकि हर कोई इतनी जल्दी डिटेल आपको नहीं देता, क्योंकि उनको बताना पड़ता है कि आप वाक़ई में रियल एस्टेट में काम करते हो, या आपका ऑफिस है, या आप कहीं काम करते हो, तो उनको प्रूफ़ देना पड़ता है, क्योंकि हर कोई ऐसे डिटेल शेयर नहीं करता है। करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ये चीज़ें क्लोज़ नहीं की जाती। तो उन्होंने मुझे सारी डिटेल भेजी कि आस्किंग, तो मैंने बोला हाँ जी, मेरे एक क्लाइंट हैं, उन्होंने, मैंने स्टेटस पे डाला था तो उन्होंने प्राइस पूछा है। तो उन्होंने मुझे वो पूरी डिटेल उसकी देके, और मैंने उन सर को फॉरवर्ड कर दिया। अब पता नहीं मेरे माइंड में क्या है संगत जी, क्योंकि जब भी उन्हें कोई काम होता था ना, तो वो मुझे मैसेज करते थे। तो मुझे अब ये लगा कि कहीं इन्होंने अपने काम के लिए तो मुझे मैसेज नहीं किया है, मेरा वो स्टेटस देख के। मैं ना एकदम से उदास हो गई, क्योंकि मैं ना बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती हूँ, जब भी कोई रियल एस्टेट के लिए इंक्वायरी माँगता है या कोई इंटरेस्टेड होता है। तो एकदम से मैंने गुरुजी के आगे जोत जलाई, मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी, अगर ये काम के लिए कॉल है तो मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं करना उनका काम। मुझे जैसे आप वो कहोगे वैसे मैं करूँगी, बट मैं उनका काम नहीं कर सकती। मैंने गुरुजी को अरदास लगाई, क्योंकि संगत जी, मैंने जो जिस काम के लिए मैंने उनको रिप्लाई दिया था, वो काम रियल एस्टेट का था, जिसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड रहती हूँ। हालाँकि मुझे नॉलेज नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी गुरुजी मुझे इस चीज़ से जोड़े रखते हैं। गुरुजी ने मुझे उस ग्रुप से जुड़वाया, जिसमें आई थिंक 400-500 लोग हैं, और दूसरे ग्रुप में भी जुड़वाया, उसमें आई थिंक 60-70 लोग हैं। मुझे नहीं पता किसने मुझे जोड़ा संगत जी। तो उम, तो क्या होता है फिर, मैं जैसे ही उदास होती हूँ, गुरुजी का सुबह मेरे पास मैसेज आता है कि पुत्र हिम्मत मत हार, मैं तेरे नाल हूँ हमेशा, हिम्मत नहीं हारनी है तुझे। अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी को पता है कि मैंने अ, बहुत इस चीज़ पे मेहनत करी है। गुरुजी सब जानते हैं कि स्टैंड ही लेके 8-8 घंटे खड़ी रही, 5 घंटे, 2 घंटे ऐसे खड़ी रही मैं, गर्मी में, धूप में, बरसात में। तो गुरुजी को पता है इस चीज़ का। और संगत जी, रियल एस्टेट मेरे माइंड में बिल्कुल था ही नहीं। ये गुरुजी ने मुझे रास्ता दिखाया है। अब जो रास्ता गुरुजी दिखाते हैं संगत जी, वो कभी गलत नहीं होता, और ये वो कभी अ ऐसा नहीं होता कि हम उस चीज़ में आगे ना बढ़े। मेरा इंटरेस्ट भी था, मैं बड़े-बड़े जगह गुरुजी मुझे लेके भी गए। मैं बड़े-बड़े सेमिनार भी इसके अटेंड किए हैं, सेल्स गैलरी भी गई हूँ। बहुत सी चीज़ें गुरुजी ने मुझे सिखाई है, बात करने का तरीका सिखाया है, गुरुजी ने मुझे लोगों को पहचानने का तरीका सिखाया है कि लोग कैसे कटिंग करते हैं और कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। बहुत सी चीज़ें गुरुजी ने सिखाई संगत जी। तो संगत जी, अ
एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आया था कि गुरु जो है वो अपने शिष्य को बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल देता है, सिर्फ ये कह के कि मैं हूँ ना, चिंता क्यों कर रहे हैं? और ये बात बिल्कुल सच है संगत जी। गुरु जी हमें हर एक टेंशन, हर एक परेशानी से ऐसे ही निकाल देते हैं जैसे कि हमारे लिए वो टेंशन, वो परेशानी बहुत बड़ी होती है, पर गुरु जी के लिए वो कुछ भी नहीं है। गुरु जी कहते हैं ना, चिंता मत कर, मैं तेरे नाल हूँ। तो जिनके साथ गुरु जी हैं, तो उनके ऊपर कोई मुसीबत हो, कोई काम हो, कोई दुविधा हो, कोई रुकावट हो, तो गुरुजी का बस ये मैसेज आ जाता है कि मैं चिंता मत कर, मैं तेरे नाल हूँ। तो संगत जी मन को इतनी शांति और इतना पॉजिटिव माइंड हो जाता है कि फिर हमारा माइंड ना नेगेटिव नहीं होता और हम लोग शांत हो जाते हैं। जैसे बच्चा होता है ना कि रो रहा होता है, कि ज़िद कर रहा होता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, और हम उसको बोलते हैं कि बेटा ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, अच्छा दूसरी होगी मैं आपको वो दे दूँगी। तो संगत जी गुरुजी हमें वो चीज़ रियलाइज़ करवाते हैं कि पुत्र ये चीज़ तेरे लिए ठीक नहीं है और ये चीज़ अच्छा तेरे को मिलेगी पर बाद में मिलेगी, इससे ज़्यादा अच्छी मिलेगी। मतलब गुरुजी ना वाक़ई में हमें इतनी जल्दी शांत कर देते, एक मैसेज संगत जी, एक मैसेज के थ्रू गुरुजी इतना शांत कर देते हैं, हमारे माइंड में फिर कोई नेगेटिव थॉट नहीं आता है। और जब तक हम बेचैन रहते हैं और ये चीज़ें सोचते रहते हैं ना कैसे होगा, कब होगा, तो वो चीज़ें ना और ज़्यादा वो हो जाती है, हमें हमारे को बेचैन कर देती है, हमें मतलब नेगेटिव सोचने पे मजबूर कर देती है। ऐसे ही नीम करोली बाबा का मैसेज आता है कि कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कौन करेगा? तुझे इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बैठे हैं ना, सब तेरा काम हो जाएगा, बस सीताराम जपते रहो। शंकर जी रात को भी सोते टाइम में राधे श्याम सीताराम के भजन लगाती हूँ क्योंकि गुरुजी ही लगवाते हैं। संगत जी, गुरुजी इतना पॉज़िटिव रखते हैं, मैं कई दिन से सोच रही थी कि मुझे काम वाली लगानी है और काम वाली, क्योंकि संगत जी जब से व्हाइट वॉश हुआ है, डेढ़ 2 महीने से घर में ना पोछा नहीं लग पा रहा है। एक बार तो मेरे अंकल ने और मैंने धुलाई कर दी थी घर की, लेकिन संगत जी मेरे को ना स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। मुझे बहुत जल्दी पेन हो जाता है और सर्दियाँ हैं जैसे, तो इसमें बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। गुरुजी ने मुझे एक्सरसाइज़ के लिए बोला, गुरुजी वज़न भी कम करवा रहे हैं मेरा। लेकिन आज ही मैं सोच रही थी संगत जी सुबह कि आंटी तो बात करके गई थी, आंटी ने बोला था मैं 6 तारीख से आऊँगी, लेकिन वो आई नहीं। फिर अचानक से जैसे मैं नहा के आई, मैं सुबह ही सोच रही थी गुरुजी कितने दिन हो गए, घर में पोछा नहीं लगा है, झाड़ू लगाते मतलब थोड़ा अजीब लगता है ना संगत जी कि झाड़ू लगा रही हूँ, पोछा तो हो ही नहीं रहा। तो सडनली मैं नहाने गई और मैंने बोला नहा के मैं पूजा करके फिर खाना बनाऊँगी। तो संगत जी मैं नहाने गई और जैसे ही नहा के नीचे उतरी तो एकदम से मैंने देखा आंटी सोफ़े पे बैठी हुई थी और मैंने बोला अरे नमस्ते आंटी, मैंने बोला आंटी आप तो 6 तारीख को आने वाले थे। बोली मैं आ तो गई थी लेकिन ठंड की वज़ह से नहीं आ रही थी। मैंने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुकराना बोला किचन में जाके और आंटी ने झाड़ू पोछा और बर्तन सब किए। गुरुजी ने मेरी टेंशन दूर कर दी। मैं किचन में खड़ी आंटी को बोला आंटी चाय पियोगे? आंटी बोली हाँ। तो अदरक वाली उनके लिए चाय बनाई और मैंने गुरुजी का शुकराना किया दिल से, गुरुजी आप कितनी जल्दी सुन लेते हो, आपको पता था मैं परेशान हूँ और अभी संगत जी मुझे 15 तारीख को बाहर जाना है, तो उसके लिए भी मुझे टेंशन हो रही थी कि पीछे से कौन सँभालेगा, कैसे होगा? तो देखिए संगत जी गुरुजी ने मेरी सारी टेंशन दूर कर दी, आंटी जी को भेज दिया। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी अपनी बच्चों की कितनी जल्दी सुनते हैं संगत जी। अनंतम अनंतम दिल से शुकराना गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी कहते हैं, "पुत्र हुन चिंता मत करा कर, मैं तेरे नाल हूँ हमेशा।" ये बात सच है संगत जी, गुरुजी सदैव हमारे अंग संग रहते हैं। गुरुजी अब मुझसे रोज़ सत्संग करवाते हैं घर में। मैं रोज़ गुरुजी के आगे बैठती हूँ और गुरुजी कहते हैं, "टेंशन नहीं लेनी है, हुन सिमरन कर, मंत्र जाप कर, सारे अपने गुरु ते छोड़ दे।" और संगत जी अब मैंने गुरुजी पे सारी बात छोड़ दी है। यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए संगत परिवार मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी जैसे आप मेरा कल्याण कर रहे हो, ऐसी सारी संगत का कल्याण करना गुरुजी, जो ये सत्संग सुन रहे हैं उनका भी कल्याण करना और जो सत्संग नहीं सुन रहे हैं उनका भी कल्याण करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा 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 सहाय।